के अंतिम केंद्र होता है पुलिस का इस पर क्या मामला है, क्योंकि परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो पुलिस पर भी है। उनका कहना है कि पुलिस को जब आवेदन देने के लिए पीड़ित परिवार गए तो मोरो थाना प्रभारी ने आवेदन नहीं लिया, तो आवेदन लेने के बाद उनको रिसीविंग नहीं दिया। लेकिन इस मामले की गंभीरता के बाद दरभंगा एसएसपी ने पीड़ित परिवारों के बयान के बाद खुद मोरो थाना प्रभारी को विशेष हिदायत दी है। अभी दरभंगा के जो डीएसपी हैं, अभी ट्रैफिक डीएसपी, वो चार्ज में है और हम बता दें इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो, और इस मुद्दे पर गहनता के साथ जांच करने के लिए इन्होंने मोरो थाना प्रभारी को विशेष हिदायत दी है। परिजनों का विश्वास पुलिस पर कैसे होगा, ये एक अहम मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर देखें, दरभंगा के प्रभारी में अभी डीएसपी ट्रैफिक है, वो उन्होंने खुद मोरो थाना प्रभारी से भी बात की है और इस सब बातों को संज्ञान में लेते हुए अब एक नए सिरे से जांच प्रारंभ की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब उस मामले की, उस कांड की नए सिरे से जांच प्रारंभ की जाएगी। ये हत्या है या फिर डूबने से हुई मौत। थाना प्रभारी इस मामले की जांच करेंगे, स्वयं भी मॉनिटर एसएसपी साहब कर रहे हैं पूरे मामले का। ठीक, थैंक यू। उसके बाद केस में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। सर, प्राइमरी स्टेज में ये लग रहा है कि कहीं लव अफेयर का जो आ रहा था मामला सामने, कि लव अफेयर का मामला था, पिताजी ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो चाह रहा था जहाँ अरेंज मैरिज है वहाँ कर ले, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि गहनतापूर्वक इस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। फैमिली वाले ने ये भी कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि फिर से सब निकाल के जो है उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। पुलिस इसको देखेगी क्या? पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा और जो जिस बिंदु पर उन्हें शक है, आरोप लगाया जा रहा है, उस बिंदु पर गहनतापूर्वक जांच करेगी। सर, ऑनर किलिंग का मामला बनता है, जांच के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। अभी फिलहाल क्या लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ी आपको लेफ्ट से लग रहा है पूरे मामले में, कहीं भी किसी भी स्तर का? पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जांच में जो सत्य होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, जो पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि हमने लिखित आवेदन दिया था मोरो को, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं दिया। तो क्या इसमें पुलिस की भी संलिप्तता पर जो भूमिका है उस पर भी जाँच होगी क्या? मोरो थाना प्रभारी से बात हुई है। मोरो थाना में इस तरह का कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। अगर शिकायत आपको परिवार करते हैं तो क्या जांच होगी उस पर? अब परिवार के लोग अगर यह बताते हैं तो इस बिंदु पर भी जांच होगी। कहीं कोई अभी तक फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पुलिस एकदम लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डूबने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है, लेकिन जब उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस बिंदु पर भी जांच की जाए। परिवार के लोगों ने फरियाद लगाई एसएसपी के पास, क्या फरियाद लगाई थी सर, क्या कहा गया था, ये बता दीजिए। ये तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उनसे जाकर के बड़ी पदाधिकारी से मिली है और उस बिंदु पर भी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि जांच करें। क्या आरोप लगाई पीड़ित परिवार ने, क्या आरोप लगाया एसएसपी से मिलकर, किस विषय का निर्देश दिया गया था जांच के लिए, ये बताइए। इस यूडी केस के संदर्भ में पोस्टमार्टम के अलावा भी अन्य बिंदु पर जांच, हत्या के बिंदु पर जांच की जाए कि अगर किसी को कोई शक है तो उस बिंदु पर भी जांच हो। तो बताया जाता है सर, जो मृतिका लड़की के जो पिता है उस्मान, काफ़ी आपराधिक किस्म के, इससे पहले भी कई बार उस पर मर्डर का आरोप लगे, लेकिन कुछ जो उनके परिवार वालों का कहना है कि पुलिस प्रभाव में आकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास सब पता किया गया है अभी तक। जानकारी तो हमको ठीक है सर, रेज कर रहे हैं। मोहम्मद आफरीन के पिता मोहम्मद उस्मान, जो रतनपुरा के रहने वाले हैं, मोरो थाना क्षेत्र के, इनके लिखित आवेदन के आधार पर एक यूडी केस दर्ज किया गया है 16/4/22 को, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि मोहम्मद आफरीन की तालाब में डूबकर मृत्यु हुई है। डेड बॉडी भी उसी तालाब से बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मृत्यु होना बताया गया है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है गहनतापूर्वक, ताकि सच्चाई सामने आ सके। परिवार के जो लोग हैं वो मृतक के
पिता पे ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही हत्या की है। मतलब बेटी आरोप लगा रही है कि उनके फादर ने हत्या की है बड़ी बहन का। इस मामले में क्या कहना है? और पुलिस को भी उसने लिखित आवेदन दे चुका था। इस संबंध में मुरत थाना को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वरीय पदाधिकारी से उसके परिवार के कुछ लोग मिले हैं, इस बिंदु पर जांच की जा रही है। कुछ ऑडियो भी सर वायरल हो रहे हैं जो हत्या के वक्त का